जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रामायण हर रोज सुनने से श्री राम और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। जिस घर में रामायण पढ़ी या सुनी जाती है, वैसे घर में सीता माता के रूप में माता लक्ष्मी निवास करती है। आज के कलयुग में प्रतिदिन घर में रामायण पढ़ने या सुननी चाहिए। ऐसा करने से हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विचार और गुण हमारे बच्चों में आते हैं। रामायण का पहला भाग बालकांड है। श्लोक और अर्थ सहित प्रस्तुत करते हैं। रामायण अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री राम। तो आइए सुनते हैं रामायण का पहला भाग बालकांड। रामायण का पहला भाग बालकांड कहलाता है। इसमें भगवान श्री राम के जन्म, बचपन, शिक्षा, विवाह आदि की कथा है। नीचे बालकांड का आरंभिक भाग। तपस्वाध्यायनिरतन तपस्वी वाग्विदा वरम नारदन परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि जो सदा तप और स्वाध्याय में लीन रहते थे, वाणी के श्रेष्ठ जानने वाले नारद मुनि से यह प्रश्न पूछते हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतन लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। अब इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो गुणवान, पराक्रमी, धर्म को जानने वाला, उपकार को मानने वाला, सत्य बोलने वाला और दृढ़ व्रतधारी हो। चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चित् प्रियदर्शना। कौन अपने उत्तम चरित्र से युक्त है, सब प्राणियों का हित करने वाला है, बुद्धिमान और समर्थ है तथा सबको प्रिय लगता है। आत्मवान को जित क्रोधो मतिमान कौन स्वीकै कस्य बिभ्यति देवाश्च जात्रोषस्य संयुगे। कौन आत्मसंयमी है, क्रोध को जीत चुका है, बुद्धिमान है, निर्दोष है और युद्ध में जब क्रोधित होता है तब देवता भी उससे डरते हैं। एतच्छाम्यहं श्रोतु परं कौतूहलं हि मे महर्षि त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवन्विदन् नरम। हे महर्षि, मैं यह जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा कौतूहल है, आप तो सब जानते हैं, कृपया बताइए ऐसा कौन मनुष्य है। श्रूयतामिति चामन्त्र्य नारदो भगवान ऋषि श्रूयते स महातेजा रामो नाम जनैः श्रुत। नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि, सुनिए, ऐसा महापुरुष श्रीराम नाम से प्रसिद्ध है, जिनका तेज सूर्य के समान है। विष्णोः प्रख्यात वीर्यस्य सत्य पराक्रमस्य च राज्ञो दशरथस्यासीत्सुतो रामो महायशा। वे भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, सत्य पराक्रमी हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम नाम से वे प्रसिद्ध तपस्वाध्यायनिरतन तपस्वी वाग्विदा वरम नारदन परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि जो सदा तप और स्वाध्याय में लीन रहते थे, वाणी के श्रेष्ठ जानने वाले नारद मुनि से यह प्रश्न पूछते हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतन लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। अब इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो गुणवान, पराक्रमी, धर्म को जानने वाला, उपकार को मानने वाला, सत्य बोलने वाला और दृढ़ व्रतधारी हो। चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चित् प्रियदर्शना। कौन अपने उत्तम चरित्र से युक्त है, सब प्राणियों का हित करने वाला है, बुद्धिमान और समर्थ है तथा सबको प्रिय लगता है। आत्मवान को जित क्रोधो मतिमान कौन स्वीकै कस्य बिभ्यति देवाश्च जात्रोषस्य संयुगे। कौन आत्मसंयमी है, क्रोध को जीत चुका है, बुद्धिमान है, निर्दोष है और युद्ध में जब क्रोधित होता है तब देवता भी उससे डरते हैं। एतच्छाम्यहं श्रोतु परं कौतूहलं हि मे महर्षि त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवन्विदन् नरम। हे महर्षि, मैं यह जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा कौतूहल है, आप तो सब जानते हैं, कृपया बताइए ऐसा कौन मनुष्य है। श्रूयतामिति चामन्त्र्य नारदो भगवान ऋषि
श्रूयते स महातेजा रामो नाम जनैः श्रुत। नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि, सुनिए, ऐसा महापुरुष श्रीराम नाम से प्रसिद्ध है जिनका तेज सूर्य के समान है। विष्णोः प्रख्यात वीर्यस्य सत्य पराक्रमस्य च। राज्ञो दशरथस्यासीत् सुतो रामो महायशा। वे भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, सत्य पराक्रमी हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम नाम से वे। तेषा बाल्यं गतं राज्ञा सर्वेषां सुकृतात्मनां। गुरुकुले ही धर्मज्ञाः सर्वे वेदेषु निष्ठिता। वे सब राजकुमार श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बड़े ही धर्मप्रायल थे। वे अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। तेषा ज्ञानं समाप्यैव धनुर्वेदे च निष्ठिता। विनीताः सर्वशास्त्रेषु नृप्तेः प्रियदर्शना। गुरु के आश्रम में उन्होंने वेदांग और धनुर्वेद युद्धशास्त्र का अध्ययन पूरा किया। वे अत्यंत विनीत, ज्ञानी और सबको प्रिय लगने वाले बने। एकता तो मुनिः श्रीमान विश्वामित्रो महामुनि। आयो द्वारमासाद्य दशरथिन नृपसत्तमम्। एक दिन तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ के राजमहल के द्वार पर आए। स तं दृष्ट्वा महातेजा राजा दशरथः स्वयं प्रत्युद्गत्य यथान्यायन पूजामास धर्मवित्। राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को आते देखा और स्वयं उठकर अत्यंत आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। यज्ञों में सन्निधानेस्ति राक्षसा विहलन्थरन्यत तत्र रामन मया सार्धन प्रेषयित्वन् नृपोत्तम। मुनि ने कहा, हे राजन, मैं एक महायज्ञ कर रहा हूँ, परंतु राक्षस उसे नष्ट कर देते हैं। कृपा कर अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजे ताकि वे रक्षा कर सके। श्रुत्वा तद्वचनं राजा व्यथितो वचनं अब्रवीत। बालोयन नातिवृद्धो में रामो राजीवलोचन। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए और बोले, हे मुनिवर, राम तो अभी बालक हैं, वे राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। ततः वसिष्ठो मुनि प्राह विश्वामित्रं प्रसाद्य वै गच्छतु रामो भगवन् तव सायुज्यम अवाप्नुयात्। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मुनि विश्वामित्र महान योगी है, राम के लिए यह परम कल्याणकारी होगा, आप राम को उनके साथ जाने दे। ततः सुमित्रेण सहितो रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य प्रस्थितो मुनिमंडलम। फिर श्रीराम और लक्ष्मण ने धनुष्बाण धारण किया और मुनि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। तत्र तारक्या नाम राक्षस्यातिभयंकरी विघ्नं चक्रे तदा यज्ञेता रामो निजघान है। वन में ताड़का नामक भयावह राक्षसी यज्ञ में विघ्न डाल रही थी। श्रीराम ने उसे युद्ध में मारकर मुनियों को निर्भय कर दिया। ततः विश्वामित्रो हृष्टो रामन चाभिर्च्य सादरम निर्वध्यन च यज्ञन सह सफलन चाकार तेजसा। इसके बाद मुनि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रीराम की सहायता से उन्होंने यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस प्रकार श्रीराम ने अपने बाल्यकाल में ही राक्षसों का नाश कर धर्म की रक्षा की। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। ततः विश्वामित्रो रामन नयामास मिथिलापुरम जनकस्य महात्मनः यज्ञं दृष्टु मनस्विनः। फिर मुनि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर मिथिलानगरी जनकपुरी पहुंचे, जहां राजा जनक महायज्ञ कर रहे थे। तत्रास्ति धनुर्त्युग्रन दिव्यन देवादिदत्कम न तद शेकुः पुरा देवा द्रष्टु च परिकीर्तितम। वहां एक अत्यंत भारी और दिव्य धनुष था जो देवताओं ने स्वयं राजा जनक को दिया था। देवताओं में भी कोई उसे उठा नहीं सका था। उवाच जन को राजा सीतेयन मम दुहिता इदं धनुर्यः पुरुषो नृपोधृत्यन धनुषा जयेत। राजा जनक ने कहा, यह मेरी पुत्री सीता है, जो पुरुष इस धनुष को उठाकर इसे चढ़ा सकेगा उसी से इसका विवाह होगा। एते नृपाश्च बहवः धनुरुधर्तुमाक्ता न शेको चालितु तद दर्पेन विपुलन धनो। अनेक राजा उस धनुष को उठाने आए, परंतु कोई भी उसे हिला तक नहीं सका, सब पराजित होकर लौट गए।
ततः विश्वामित्रो रामन उवाच मधुरन वचः राम इदं धनुरुद्धृत्य स्वबलं दर्शयात्मनः। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राम, अब तुम आगे बढ़ो, इस धनुष को उठाकर अपना सामर्थ्य दिखाओ। तच्छ्रुत्वा वचनं रामो दृष्ट्वा धनुरुदार्धी उद्धृत्य सलीलं तद बभंज परमद्भुतम्। श्रीराम ने मुनि का वचन सुनकर सहज भाव से वह धनुष उठाया और देखते ही देखते उसे झुकाकर तोड़ दिया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तन् दृष्ट्वा भग्नधनुषं जनको नृपसत्तम प्रहृष्टो वाक्यमुवाच हर्षगदगद्या गिरा। राजा जनक ने जब देखा कि राम ने वह धनुष तोड़ दिया तो वे आनंद से भर गए और गदगद वाणी में बोले, दत्वा सीता कृतार्थोऽस्मि रामाय मुनिपूजिते दुहितारन् प्रदास्यामि वसिष्ठस्य अनुमोदितम्। मैं अत्यंत कृतार्थ हूँ, यह सीता अब श्रीराम की पत्नी बनेगी। मैं गुरु वशिष्ठ की अनुमति से यह पवित्र विवाह संपन्न करूँगा। ततः वसिष्ठो मुनिवरः सभायाम् उक्तवान् शुभम् कौसल्याय महाभाग्यन् दारसंस्कारमाचर। तब गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त देखकर कहा, हे राजन, कौसल्या पुत्र राम का विवाह संस्कार अब संपन्न करे। रामन सीता च संयोग्य जनको मुदितोऽभवत्। उर्वश्याः समुद्भूतन् पुष्पवृष्टिर्ववर्ष है। राजा जनक ने सीता और राम का विवाह संपन्न किया। उसी अवसर पर लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के विवाह भी हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार मिथिला नगरी में श्रीराम और माता सीता का दिव्य विवाह हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगलध्वनि गूंज उठी। जय श्रीराम, जय जनकनंदिनी सीता, ततः काकुत्स्थः रामः सीत्या सह प्रिया लक्ष्मणेन च संगेन यौ मिथिला नगरीम। श्रीराम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। पूरे नगर में आनंद और उल्लास का वातावरण था। तेषा आगमनं दृष्ट्वा दशरथो हृष्टमानस सुखितः भ्रातृभिः सह रामं स्वागतं भाषत। राजा दशरथ ने जब अपने पुत्र राम को माता सीता और लक्ष्मण सहित लौटते देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें हृदय से स्वागत किया। ततः परशुरामः प्राह प्रकटितो महाबले धनुर्धरश्चैव रामं दृष्ट्वा हृष्टमनसा। तब महाबाली ब्रह्मचारी परशुराम आए। उन्होंने धनुषधारी राम को देखा और प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम किया। श्रुत्वा वचनं रामस्य परशुरामः प्रसन्न न हि किंचिद अपराधन में तव कृपया क्षम्यति। परशुराम ने देखा कि राम अपने पिता और गुरु के आज्ञाकारक हैं। उन्होंने कहा, हे राम, मुझे अब कोई अपराध या असंतोष नहीं। आप मेरी क्रोध की सीमा पार नहीं कर रहे। स परशुरामन हृष्टो रामो नमत्वा स्थितः वचनैः चाप्यश्रुत्या च परस्परं यथाविधि च। श्रीराम ने परशुराम को प्रणाम किया और उचित शब्दों से सम्मान प्रकट किया। दोनों ने आपस में स्नेहपूर्वक संवाद किया। ततः महात्मा दशरथः राजसभा समाचरन् रामस्य च राज्याभिषेकं विधिवत चाक्रोत। इसके बाद राजा दशरथ ने यथावत विधि से श्रीराम का राज्याभिषेक संपन्न किया। अयोध्या में अत्यंत उल्लास और आनंद। नदन्त्यः सर्वे देवाः पुष्पवृष्टिः समाचरिते जनाः हृष्टा मद्भिर्भूमो रामन् मनसा पूजयन्ति। सभी देवता और नगरवासी अत्यंत हर्षित हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। लोग अपने हृदय से श्रीराम की पूजा करने लगे। एवं श्रीराम जन्मा च सीताया सह संयोग दशरथस्य च वंशे च धर्मः स्थिरोभवत् सदा। इस प्रकार श्रीराम का जन्म, माता सीता से विवाह और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। राजा दशरथ के वंश और धर्म की स्थिरता सुनिश्चित हुई। बालकांड का निष्कर्ष। श्रीराम का जन्म और बाल्यकाल धर्मपरायणता का आदर्श है। राक्षसों का नाश कर धर्म की रक्षा। माता सीता से विवाह और अयोध्या में राज्याभिषेक। परशुराम का सम्मान और ब्राह्मण गुरु सम्मान का आदर्श।
यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवाप्का मस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लन यस्योर्सि व्यालराट सोयन भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभः श्रीशंकरः पातु मां पूर्णविराम। जिनकी कंधे पर हिमालय की पुत्री पार्वती विराजमान है, जिनके मस्तक पर गंगा बह रही है, ललाट पर चंद्रमा और गले में विष है, जिनके शरीर पर सर्पों का हार है, जो देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वव्यापी और शांति के देवता हैं, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करे। प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखितय मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा पूर्णविराम। जो श्रीराम के सुंदर मुख कमल के दर्शन से प्रसन्न होती है, वही अभिषेक के समय भी प्रसन्न हुई थी, वही श्रीराम के मुख कमल मेरे लिए सदा मंगलमय और शुभकारी हो। नीलाम्बुज श्यामल कुमलांगम सीता स्मारोपित्वं भागम पानो महासायक चारुचापन नमामि रामन रघुवंशनाथम पूर्णविराम। शरीर नीले कमल के समान श्यामल और कोमल है, जिनके साथ सीता जी बाएं अंग में विराजमान है, जिनके हाथों में सुंदर धनुष और अमोघ बाण है, ऐसे रघुकुल नायक श्रीराम को मैं नमन करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुरु सुधारी बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरणों की धूल से शुद्ध करके रघुकुल नायक श्रीराम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरशी सुख पारी। श्रीराम विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल कार्य हो रहे हैं और आनंद के बधाई के स्वर गूंज रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चारों दिशाओं में पुण्य रूपी मेघ सुख की वर्षा कर रहे हों। अयोध्या कांड आरंभे से राममय सब जग जाने, करुण प्रणाम जोरी जुग पाने। यह संसार श्री सीताराम में है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। राम सिया सुख में अयोध्यापुरी कल्पित परम सुहावनी बरी। सरयू सुचि सरी सुंदर सोई, जिमि गंग प्रभु पद पावन होई। अयोध्या नगरी श्रीराम और सीता के सुखों से भरपूर थी, वह परम सुंदर और दिव्य थी। वहाँ बहने वाली सरयू नदी उतनी ही पवित्र थी जैसे गंगा प्रभु के चरणों से पावन हुई हो। पुरबासी सब धर्मरत, प्रिय पर हित न पर हितहीन। प्रभु दया करी सब करी राखे, राम राज तजी काज अधीन। अयोध्या के सभी निवासी धर्म में स्थित थे, सबको परहित प्रिय था। श्रीराम के राज्य में कोई भी अधर्म या स्वार्थी नहीं था। राम सिया संग सुमन मन, सुरत्रु सम सुख दे। भरत लखन शत्रुघ्न सुत, सब नर अमर बिसे। श्रीराम, सीता और उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब देवताओं के समान थे और अयोध्या के लोग अपार सुखी थे। जर्स ही बूटी पत्ती राज्याभिषेक की तैयारी। दशरथ सोच करे, मन माही राम ही देवी सासनु चाही। मुनि वचन मन धरी नरना था, कीन्ह कालू सुसमे जथा। राजा दशरथ मन ही मन सोच रहे थे कि अब राम को राज्य सौंप देना चाहिए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के वचनानुसार उचित समय निश्चित किया। गुरु वशिष्ठ बोली पठाए सब, अयोध्या बिसिन्ह बोलाए। राम राज्य अभिषेक कराई, मंगल मूल मनाओ भाई। राजा ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा कि अयोध्या के सभी लोगों को बुलाए ताकि श्रीराम का राज्याभिषेक किया जा सके। यह सबके लिए मंगलकारी कार्य है। जनकपुरी में आनंद का समाचार। सुनी सुखद समाचार सिया, पुलकित तन मन राम। जनकपुरी उत्सव भयो, बाजत मृदंग अनूप धाम। जब सीता जी को श्रीराम के राज्याभिषेक का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। जनकपुरी में भी यह समाचार सुनकर उत्सव मनाया जाने लगा। राज्याभिषेक की सूचना और मंथरा का षड्यंत्र। रामसिया मंगल नगर बधाई, सुमन बरसत अंबरस छाई। हर्षि सब पुर नर नारी सुहाए,
अयोध्या ममगान सुहाए। जब यह शुभ समाचार फैला कि श्रीराम का राज्याभिषेक होने वाला है तो नगर में आनंद छा गया। आकाश से पुष्प बरसने लगे और अयोध्या के स्त्री पुरुष सब उत्साह में झूम उठे। हर्षी नगर हर्षित सब, हर्षी सकल परिवार, हर्षी अयोध्या शहर में बंधु बधावत पार। नगर के सब लोग, सब परिवार और पूरा अयोध्या धाम आनंद में डूब गया। सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। गुड़हल हिबिस्कस मंथरा का क्रोध। कैकेयी भवन गए एक दिन, देखत मंथरा आई। राजभवन उत्सव देखत मन में बहुत दुख पाई। एक दिन मंथरा नामक दासी कैकेयी के महल में आई। उसने देखा कि पूरे राजमहल में श्रीराम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा है। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। सुरत मंथरा सोच बिचारी बोली, कैकेयी सो बहु भारी। अब तुम हित निहि राम सुभाव, सुनहु सती सांझ कहो न भाव। मंथरा ने मन ही मन सोचा और कैकेयी से बोली, हे रानी, अब तुम्हारे लिए यह उत्सव शुभ नहीं है। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे हित की बात है। रामु होई ही राजा, अब भरत रही ही बनवास। तभी न कही ही को जन, कैकेयी मंत्रास। मंथरा बोली, अब राम राजा बनेंगे और भरत वनवास में रहेंगे, तब लोग तुम्हें दोष देंगे कि तुम भरत के सुख की चिंता नहीं करती। गुलाब कैकेयी का भ्रमित होना। सुनी मंथरा बचन दुखदाई, कैकेयी मन भय उपजाई। कहा बाई अब कहूँ उपायु, जो मोरी रहे नहीं हानि भायु। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी के मन में भय उत्पन्न हुआ। वह बोली, बताओ अब क्या उपाय है जिससे मेरा पुत्र भरत सुरक्षित रह सके। मंथरा बोली, सुनहु रानी, जेहि विधि रहे तुम हितसानी। भरथी राज देहु बन राम ही, ए विधि राज करहु सुख धाम ही। मंथरा बोली, हे रानी, यदि तुम चाहो कि तुम्हारा कल्याण हो तो राम को वन भेज दो और भरत को राजा बना दो। जड़ ही बूटी पत्ती दो वरदानों की मांग। कैकेयी मन राखी सो बोली मृदु मुस्कानी। दशरथी सो मांगे हों वर दुई सदा जूसानी। कैकेयी ने मन में मंथरा की बात ठान ली और मुस्कराकर बोली, राजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, अब समय आ गया है उन्हें मांगने का। रानी गई कोप, भवन भीतर बिमल बसन भूषण सब उतरे। भूमि पर गिरी रही अकुलाई मंथरा पुनि पास सिधाई। कैकेयी क्रोध भवन में चली गई। उसने अपने सुंदर वस्त्र और आभूषण उतार दिए और भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। मंथरा फिर उसके पास गई। चेरी ब्लॉसम राजा दशरथ का आगमन। राजा राम राज्य अभिषेक हेतु बोलाए। कैकेयी भवन गए पुलकाए। देखी रानी को भवन बानी, बोले बचन प्रेम रस साने। राजा दशरथ श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए कैकेयी के महल में पहुंचे। उन्हें देखकर प्रसन्नता हुई, पर जब देखा कि रानी क्रोध भवन में पड़ी है तो वे प्रेम से बोले, कह रघुपति प्रे मम सुभाव, कहु बामे काहे भवन जाऊं। सुनहु सती मन जौ कछु, दोषा कहु तजी हठु मम हित पोषा। राजा दशरथ बोले, हे प्रे, यह क्या हुआ? तुम इस क्रोध भवन में क्यों आई हो? यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो निसंकोच बताओ। गुड़हल हिबिस्कस कैकेयी का वरदान मांगना। कहा कैकेयी, सुनहो नृप धीर, जो वचन दीने मम अधीर। सोवर मागो आजू दो, देहु सांझ धरी करहु नको। कैकेयी बोली, हे नरेश, आपने मुझसे 2 वर देने का वचन दिया था। आज मैं वे दोनों वरदान मांगती हूँ और आप सत्यव्रती हैं, सो उन्हें देना ही होगा। पहल वर मागो भरथी राज, दूसर राम बन पथ त्याग। पहला वर भरत को राज्य मिले और दूसरा वर राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। सुनी राजा रघुकुल मणि रोए, गिरी शिखर ससी जनी जनु खोए। होसी अबर दिन सोच सरीखा धर्म, बंधु जन होई न दीखा। यह सुनते ही राजा दशरथ रघुकुल के रत्न जैसे रो पड़े, जैसे पर्वत की चोटी से चंद्रमा लुप्त हो जाए। उन्हें न धर्म दिखा न नीति, बस दुख ही दुख छा गया। राजा दशरथ का दुख
सुनी कैकेयी बचन कठोरा भय मूर्छित धरनी परी ओरा। बरुतें सुधी नहीं आई राजा, जैसे करित हनुमति भाजा। कैकेयी के कठोर वचन सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वे इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। कभू सुधी आयो करी बिलोकी, बोले बचन अति दुखद झोंकी। राम ही बन कही हठी तुम दीन्हा, अब जीवनु को अर्थ न कीन्हा। कुछ समय बाद राजा को होश आया तो उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे रानी, तुमने हठ पूर्वक राम को वन भेजने की बात कह दी, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। गुड़हल हिबिस्कस राम जी का आगमन। राम सुनी शुभ समाचारो सभी, आयु भवन हर्ष मन माही। देखे पिता को भवन माही, भूधर गिरत देखी भय पाही। जब श्रीराम को राज्याभिषेक की तैयारियों का समाचार मिला, वे बड़े हर्ष के साथ पिता के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने पिता को कोप भवन में गिरा देखा तो वे आश्चर्यचकित और दुखी हो गए। कहु जननी काहे पितु बीथा, कह कैकेयी सुनहु सुमीथा। वन जाहु 14 बरिसा भर थी, मिले राज अधीसा। राम ने पूछा, माता पिता को क्या हुआ? कैकेयी बोली, वत्स, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास करना होगा और राज्य भरत को मिलेगा। श्रीराम का विनम्र उत्तर। सुनी राम सहज स्वभाव, बिचारी बोले बचन बिनय अति भारी। मातु पिता कहो, जो ठानी सो मम सिर धर प्रिय जनी जाने। श्रीराम ने अपने सहज स्वभाव के अनुसार अत्यंत विनम्रता से कहा, माता, जो कुछ पिता ने और आपने ठान लिया है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। सुनी सब लोग बिमल मन भाए, जनु विषम दुख सुख संपाए। राम ही देखत सब सुख पाए, भूतल स्वर्ग भय पुनि आए। श्रीराम के वचनों को सुनकर सबका मन निर्मल हो गया, जैसे विषम दुख और सुख समान हो गए। सबको लगा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। चेरी ब्लॉसम सीता जी का निर्णय। सुनी सिया मन भयो बिचारा, जनु हियन समुझी जियन सारा। मोर प्राणपति राम सनाथा संग, चलो बन राखी नाथा। जब सीता जी ने यह समाचार सुना तो उन्होंने मन में विचार किया, जब मेरे प्राणपति राम वन जाएंगे तब मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। कहसे राम बिनु मोहि नाही, जनु तन बिनु प्राण कहाँ जाही। जो तुम्ह बन जाऊं अकेला, मोहि कहूँ जीवत सो न भेला। सीता जी बोली, हे नाथ, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, यदि आप अकेले वन जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। लक्ष्मण का प्रण। लखनऊ सुनत भयो दुख भारी, बोले बचन नयन जल जारी। भाई सहित जाऊन बन साथा, सेवक सदा रहूं प्रभु नाथा। लक्ष्मण ने जब यह सुना तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने आंसू भरे नेत्रों से कहा, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। सुनी रघुपति भाव, बिचारी बोले बचन प्रेम अति भारी। लखन संग सिया समेता, चले बन धरी धर्म निकेता। श्रीराम ने लक्ष्मण के प्रेमपूर्ण वचन सुने और धर्म के अनुसार उन्हें अपने साथ ले लिया। सीता और लक्ष्मण सहित वे वन को प्रस्थान करने लगे। गुड़हल हिबिस्कस प्रजा का विलाप। राम ही चले देखी सब लोगा, उठे नगर नृप गिरा विहोका। बृंद बृंद सब लोग रुलाई, अयोध्यापुरी विषाद समाई। जब लोगों ने देखा कि श्रीराम वन को चले जा रहे हैं तो पूरा नगर शोक में डूब गया। राजा दशरथ मूर्छित हो गए और अयोध्या शोक में भर गई। राम चलत सब विधि बिसरा, बिसरी गयो हर्षु अग घना। बृंद बृंद जन परिहरी काजा, चले संग बन रामु बिराजा। श्रीराम के वन जाते ही सब आनंद उत्सव और सुख लुप्त हो गया। अयोध्या के लोग अपने अपने काम छोड़कर राम के साथ चलने लगे। कौशल्या का करुण विलाप। मातु कौशल्या रोवत जाई, बोले बचन बिनय धरी भाई। नाथ कहा करी कीन्ह हठ भारी, मम हृदय विदारन हारी। माता कौशल्या विलाप करने लगी और राम से बोली, वत्स, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे जाने से मेरा हृदय फट जाएगा। सुनी रामो जननी चरण धरी, बोले करजोर नयन जल तोले। मातु पिता कहो,
जो ठानी सो मम धर्म सुमिरी मन माने। राम ने माता के चरणों में सिर नवाया और कहा, माता पिता ने जो कहा वही मेरा धर्म है और मैं उसे सहर्ष मानता हूँ। यहाँ तक कि राम का वनगमन और अयोध्या का शोक का प्रसंग समाप्त होता है। भरत का आगमन। जो दिन राम चले बन माही तो दिन भरत रहे न निकटाही। रहे मातुल गृह अतिशय 12 मनहु विधि लिखी राखी संसारा। जिस दिन श्रीराम वन गए उसी दिन भरत अपने नाना मातुल के घर कैकेयी देश में थे। मानो नीति ने ऐसा लिखा था कि वे उस समय अयोध्या में न रहें। आए भरत अवधपुर साई देखी नगर सब अति दुखदाई। बाजत न बधाई के बाजा सुनत भरत बिनु मन राजा। जब भरत अयोध्या लौटे तो नगर में शोक का वातावरण था, न कहीं उत्सव था, न वाद्य बज रहे थे। यह देखकर भरत का हृदय दुख से भर गया। गुड़हल हिबिस्कस राजमहल में शोक। पितु भवन गए भरत हर्षाए देखी नृपी शरीर न पाए। भूमि पर गिरी अचेत बहाने मातु देखी दुख उपजाने। भरत प्रसन्न होकर पिता के महल पहुँचे, परंतु राजा दशरथ का शरीर निष्प्राण पड़ा देखकर वे मूर्छित हो गए। माता कैकेयी को देखकर उनके हृदय में और भी शोक उत्पन्न हुआ। भरत रोए करुण बिनय कीन्ही कहो जननी अब कहो मम बीन्ही। राम लखनऊ से कहन कहूँ गए सुनी कैकेयी कही कथा सुनाए। भरत रोने लगे और माता कैकेयी से विनती की, माता यह सब क्या हुआ। तब कैकेयी ने सब कथा सुनाई, राम के वनवास और राज्य के वरदान की। जड़ ही बूटी पति भरत का विलाप। सुनी कैकेयी बचन कठोरा भरत भयो तन शिथिल न थोरा। कहत बारंबार मम माता कीन्हे दुष्ट कर्म अघघाता। माता के मुंह से कठोर वचन सुनकर भरत का तन शिथिल हो गया। वे बोले, माता आपने जो किया वह पापों में भी सबसे बड़ा पाप है। राम ही बन दीन है भरथी राज। यहाँ न पायु जननी काज। धिक तुम मातु धिगो मम जीवन। जो करी बिपति आपु ही गवन। आपने राम को वन भेजकर मुझे राज्य दे दिया, पर यह राज्य मेरे किसी काम का नहीं। धिक्कार है ऐसे राज्य पर और धिक्कार है मेरे जीवन पर। गुड़हल हिबिस्कस भरत का संकल्प। राम ही खोजी तुरत जाउन बन। जो न देखो प्रभु सीत लखन। तब धरो न तनु मोहि बिसारो। अवधि प्राणु न हियन निहारो। भरत ने निश्चय किया, मैं तुरंत वन जाकर राम को खोजूंगा। यदि मुझे प्रभु राम सीता और लक्ष्मण न मिले तो मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। गुरु वशिष्ठ संग सब बंधु। ले चले भरत धर्म प्रबंधु। मातु कौसल्या सब विधि मानी। ले चले संग रघुपति जानी। भरत गुरु वशिष्ठ और सब भाइयों को लेकर चले। माता कौशल्या भी साथ गईं ताकि श्रीराम से मिलकर उन्हें लौटा सके। चेरी ब्लॉसम चित्रकूट पहुंचकर राम से मिलन। राम ही देखी भरत हर्षेना लोचन जल भरी कहे बिचेना। धरी चरण सिर बोले बानी हृदय कंपत पुलकित पानी। जब भरत ने श्रीराम को देखा तो उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु आपके दर्शन से जीवन सफल हुआ। राम भरत मिली भय सुखारी। देखी सखा सब भय सुखारी। जगमग चरण सुभग तट पारी। हर्षि रहे मुनि जन अति भारी। राम और भरत का मिलन देखकर सबके मन में आनंद छा गया। चित्रकूट का तट प्रभु के चरणों से जगमगाने लगा। जर्स ही बूटी पति भरत का आग्रह। राम को लौटने की विनती। कह भरत प्रभु पुनि घर चलहु। राज्य तुम्हार मोहि नहीं फलहु। तुम्ह बिनु अवध न मोहि सुहाई। जैसे देह बिनु प्राण नसाई। भरत ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु कृपया अयोध्या लौट चलिए। राज्य आपका है, मेरे किसी काम का नहीं। आपके बिना अयोध्या मुझे तनिक भी नहीं सुहाती। सुनी राम बचन धर्म विचारो। बोले बिनय सहित करी आरो। पितु आदेश धर्म धरी माना। सत्य वचन तजी नहीं हियन आना।
राम ने धर्म का विचार करते हुए कहा, भैया, मैंने पिताजी का आदेश धर्म मानकर स्वीकार किया है। उनके वचन सत्य हैं, उन्हें मैं नहीं तोड़ सकता। चेरी ब्लॉसम भरत का त्याग और राम पादुका ग्रहण। राम पदुके धरि सिर लाई, भरत लीनो चरण मन धाई। बोले बचन बिनय अनुरागा, रखिहो इन्हें पग बिनु अभागा। भरत ने श्रीराम की पादुकाएं सिर पर रखी और उनके चरणों में बार बार प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब तक आप लौटेंगे नहीं, मैं इन्हीं पादुकाओं को राजसिंहासन पर रखकर शासन करूंगा। राम भरत के प्रेम अपारा, देखी हर्षे मुनि नर नारा। भरत चले अयोध्यापुर बारा, राम रहे बन पथ निहारा। राम और भरत का प्रेम अपार था। इसे देखकर सब मुनि और लोग आनंद से झूम उठे। भरत अयोध्या लौटे और राम चित्रकूट में वनवासी जीवन बिताने लगे। भरत का अयोध्या लौटना। भरत चले लय पदुका धरी, करी प्रणामो धर्म दृढ़ धरी। राम लखन से कीन्ह बिदाई, मुनि जन दीन्ह आशीष सुहाई। भरत श्रीराम की पादुकाएं सिर पर रखकर चले। उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को प्रणाम किया और सबने उन्हें प्रेमपूर्वक विदा दी। मुनियों ने उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। चित्रकूट के चरणन धाये, भरत हियन प्रेम पुलकाए। पदुका लय चले अवध जाई, राम ही मन दिन रातु समाई। भरत ने चित्रकूट के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में राम का प्रेम उमड़ पड़ा। वे पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे, पर उनके मन में दिन रात केवल राम ही बस गए। जड़ी बूटी पति भरत का राज्य त्याग और तपस्वी व्रत। अवधि आयु नगर दुखी सारा, भरत देखी सब भयो उबारा। नहीं बैठा राजासन ऊपर, नहीं पहरे भोग भूषण सुंदर। भरत के अयोध्या लौटने पर नगर के सभी लोग दुख और प्रेम से भर गए। भरत ने राज्य सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वे न तो सुंदर वस्त्र पहने और न ही कोई आभूषण। कुटी बनायो नंदग्राम मानही, तहाँ बासु धर्म मन आही। रही राम पदुका सिर धारी, राज धर्म सिखावन भारी। भरत ने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में एक कुटी बनवाई। वहीं रहकर उन्होंने श्रीराम की पादुकाएं सिंहासन पर रखीं और स्वयं भूमि पर रहकर तपस्वी जीवन बिताने लगे। वे राज्य का कार्य धर्म के अनुसार चलाते थे। चेरी ब्लॉसम अयोध्या की दशा। राम बिनु अयोध्या बिस्मानी, जिमी देह बिनु प्राण प्राणी। निशी दिन लोग से राम ही ध्यावे, मनसिज हृदय स्नेहु बढ़ावे। राम के बिना अयोध्या वैसी थी जैसे प्राण बिना शरीर। दिन रात सब लोग श्रीराम और सीता का ध्यान करते थे। उनके प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। राजभवन ममगान बिसारा, बजत न बधाई बाजा प्यारा। लोक भरत पदुका सेवा करही, राम सुमिरी सब संतत हरही। राजमहल में अब कोई गीत संगीत नहीं था। बधाई के बाजे थम गए थे। सब लोग भरत के साथ मिलकर पादुकाओं की सेवा करते और राम का ध्यान करते। गुड़हल हिबिस्कस भरत की तपश्चर्या और भक्तिभाव। भरत दिवस रैन एक समाना, राम वियोग मन ही बस जाना। तपसी वत बेश धरी नंदीग्रामा, राम सुमिरी करी बिनय प्रमा। भरत के लिए दिन और रात एक समान हो गए। उनका जीवन केवल राम के नाम में लीन हो गया। उन्होंने तपस्वी का वेश धारण कर नंदीग्राम में निवास किया और सदैव श्रीराम का स्मरण करते रहे। राम सिया लखनु सुमिरी करही, भरत स्नेहो नित प्रेम धरही। 10 सिर शोक बिनाशु कराही, राम नाम लखी सुख सराही। भरत हर समय राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करते। उनका प्रेम निरंतर बढ़ता गया। श्रीराम के नाम का स्मरण ही उन्हें समस्त दुखों से मुक्त करता था। जड़सी बूटी पत्ती भरत की राम के प्रति प्रार्थना। कभू राम जब अवधि ही आहे, तब मोही धर्म सुफल फल पाहे।
सुनहु प्रभु मोर विनय पुकारा, सखल जननी करहु उबारा। भरत दिन रात यही प्रार्थना करते, हे प्रभु राम, जब आप अयोध्या लौटेंगे तभी मेरे जीवन का धर्म सफल होगा। हे नाथ, आप सब जनों का कल्याण करें। नंदीग्राम रहे तपस्वी भ्राता, राम प्रतीक्ष प्राण सो भाता। एहि विधि अवध बासी सुख त्यागी, राम नाम रति होई अनुरागी। इस प्रकार भरत नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जीते रहे। वे प्राणों से भी अधिक राम के आगमन की प्रतीक्षा करते। अयोध्या के सभी लोग सुख सुविधाओं का त्याग कर राम नाम में लीन हो गए। चेरी ब्लॉसम अयोध्या कांड का समापन भाव। राम सिया लखन भरत बंधुचारी, भय जगत हित धर्म आधारी। राम ही ध्यावत रही सदा लोगा, मिटी गए सब पाप वियोगा। राम, सीता, लक्ष्मण और भरत ये चारों ही जगत के कल्याण के लिए धर्म के आधार बने। अयोध्या के लोग सदा राम का ध्यान करते रहे और उनके जीवन से पाप दुख मिट गए। अगर आपको रामायण का यह भाग अच्छा लगा हो तो रामायण का दूसरा भाग जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रामायण का दूसरा भाग लेकर। जय सिया राम।